हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हमारा यहाँ पर जो है डे 21 स्टार्ट हो गया है, जो कि है ब्लू टीमिंग पर नीडल्स इन कंप्यूटर स्टेप्स। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर मशीन स्टार्ट कर ली है, तो आप लोग भी स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी भी यहाँ पर ये कह रहा है कि क्रिसमस आने वाला है, और यहाँ पर जो है और भी काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर जो है एक ब्लू जो है उसने यहाँ पर एक ही अकेला पर्सन है, उसने सजेस्ट करा है एक ऑटोमेटिक टूल। ठीक है, तो हम उसको यूज़ लेना है और इसकी भी हेल्प करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे जो है यहाँ पर जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है वो ये है कि यार रूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर रूल कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा का सारा है। यार रूल क्या है, यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो ये जो है वायरस टोटल पे भी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर गेटअप की लिंक दे रखी है, ये रही। आप लोग यहाँ से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। ठीक है, तो पहले आप ये सब पढ़ लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। ठीक है, तो इसका कुछ सिंटैक्स इस तरीके का होता है। यहाँ पर ऑथर, डिस्क्रिप्शन, ये सारे दे रखे हैं। स्ट्रिंग जो है इस डॉलर साइन से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रखा है, इससे डिनोट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये सब क्या है, यहाँ पर अच्छा खासा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशंस हैं एंड और नॉट। ठीक है, तो एंड जो है बेसिकली सारी कंडीशन ट्रू होने पर है, और जो और है यहाँ पर आप लोग लिखा होगा, सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यानी कि कोई भी कंडीशन मैच कर जाए, नोट यानी कि अगर ये ना करे तो। ठीक है, तो यहाँ पर है मेटा डेटा के बारे में बता रखा है। ठीक है, बहुत सारी बेसिक नॉलेज है, आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो है ये बता रखा है कि अब आप लोगों को बेसिक नॉलेज अगर मिल गई है, तो अब क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर एक टेस्ट फाइल है। ठीक है, तो उस पर हम ये सारा का सारा लेके चलेंगे। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये हमें रूल जो है इसे कॉपी कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पर आके हम अपने यहाँ पर क्लिप बोर्ड पर डाल देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमें जो है यहाँ पर सिंपली ये ओपन कर लेना है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पर हमें हमारा जो है ये पेस्ट कर देते हैं। देन अब हमें जस्ट इसे जो है सेव कर लेना है। ठीक है, तो सेव जो हम इसे कर लेते हैं डेस्कटॉप पर। ठीक है, और इसका नाम हम कुछ भी लग लेते हैं, हम जैसे कि हम यहाँ पर हम रूल्स ही लिख लेते हैं। ठीक है, देन हमें जस्ट इसे सेव कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसा करते हैं, मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ये हमारा बन चुका है। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है कि हमें जो है इसको रन करने के लिए यहाँ पर 11 लिखना है, देन ऑप्शंस करने हैं। ठीक है, और फाइल ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पर रूल की फाइल और जो है टारगेट, हम अपना टर्मिनल जो है डेस्कटॉप पर ओपन कर लेते हैं। देन अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है ये कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, तो हमने जो है हमने दूसरी हमें जो है हमारी फ़ाइल का नाम भी अलग है। ठीक है, हमारी फ़ाइल का नाम है ये रूल्स। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, यारा देन रूल्स, और जो है हमारी टेस्ट फाइल, सिंपली हम एंटर कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हो चुका है, जो कि है ये वर्क कर गया है। ठीक है, ये जो हमारे रूल्स थे इसके थ्रू। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग थी बेसिकली ए पे ये। ठीक है, ये सारा का सारा है, आप लोग पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। अब अगर अगर आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का आता है, यानी कि ये जो है ये अगर लिखा हुआ ना आए, यानी कि ये जो है वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो वेल अगर हम यहाँ पर इसका, अगर आप यहाँ पर यारा हाइफन हाइफन हेल्प अगर लिखें, तो आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सारे पता लग जाएंगे इसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली ये जो है हम हाइफन एम करेंगे। ठीक है, हाइफन एम। अब इससे क्या हुआ है, हमें यहाँ पर ये पता चला है कि यहाँ पर इसने कौन कौन सी ये चीज़ें जो ढूंढी हैं कि, तो यहाँ पर हमें जो है एम से यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, जो कि है मेटा डेटा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें जो है एस से क्या होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है, अगर हम सिंपली ऐसा करते हैं, हेल्प पर ही जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा था, हाइफन एम यूज़ करा था। ठीक है, तो ये था प्रिंट मेटा डेटा। हाइफन एस क्या करता है, हाइफन एस क्या करता है कि यहाँ पर जो है प्रिंट रूल स्टेटस। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, हम जो है हम यहाँ पर हाइफन एस कर देते हैं। ठीक है, अब की बार हमारा जो है रूल का यहाँ पर ये पूरा दिख गया है, रूल जो थे हमारे कि ये सारे वर्क कर गए हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो मेन जो टास्क है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
हमें क्या करना है इस बार के ये जो हमारा रूल है, इस रूल में जो x50 है यहाँ पर, सॉरी ये जो 5O है, ठीक है, कैपिटल O, तो इसे हमें O की जगह 0 कर देना है, ठीक है, O की जगह 0, देन इसे सेव कर देते हैं। तो अब क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये क्या कह रहा है, वी रिप्लेस O to 0, द कंडीशन फॉर द यारा रूल इज A and B and C and D. We were only to make a change to the first Boolean prepare condition. What Boolean prepare shall we replace the and with in order to rule? अच्छा, पहले एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। इससे क्या हुआ है कि ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हमें ऐसा क्या चेंज करना पड़ेगा, हमें कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, जो कि ये है कि ए की जगह हम ऐसा कर, यहाँ पर जो है एंड की जगह हम जो है और कर देते हैं, यानी कि ये हो जाए या फिर वो हो जाए, ठीक है। ये सारी कंडीशन ट्रू होने पर ही वर्क करता, इसीलिए अब हमने ऐसा करा कि ये हो जाए या वो हो जाए। अब हम करें तो बिल्कुल वर्क कर रहा है, तो हमने क्या चेंज करा, हमने जो करा और कर दिया, ठीक है। हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट ऑप्शन इज यूज्ड इन यारा कमांड इन ऑर्डर टू लिस्ट डाउन द मेटा डेटा फ्रॉम द रूल दैट आर हिट टू अ फाइल। अभी अभी हमने यहाँ पर यूज़ करा था, जो कि है -m, जो कि मेटा डेटा यहाँ पर शो करता है। हम अभी करके भी देख लेते हैं। -m ये जो है मेटा डेटा शो करता है। हमारा आंसर जो है -m है, सिंपल एंटर। अगला क्वेश्चन है सेक्शन कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर ऑफ द यारा रूल, ठीक है। यारा रूल के ऑथर यहाँ पर जो है वो ये रहा, ठीक है। कौन सा सेक्शन यहाँ पर जो है हमारा जो है वो मेटा डेटा ही करता है, ठीक है। अभी अभी हमने सीखा था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मेटा डेटा, लिख लेते हैं। हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रिंट ओनली रूल दैट डिड नॉट हिट, ठीक है, जो रूल हमारे वर्क नहीं करे, ठीक है, वो हमें सिर्फ देखना है, प्रिंट करवाना है। तो क्या हो सकता है, वेल यहाँ पर तो ये हमने सीखा ही नहीं है, तो सिंपली हम ऐसा कर लेते हैं, हम ये सारा काट के हम हेल्प पर चले जाते हैं, और यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर हमें मिल जाएगा। हम यहाँ पर अगर ढूंढें तो यहाँ पर जो है अगर हम -n करें तो प्रिंट ओनली नॉट स्पेसिफाइड रूल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया है कि -n से हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर -n लिखें तो फिलहाल ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो है सारे कंडीशन ट्रू आ रही हैं, ठीक है। अगर हम कुछ और करते तो हो जाता, ठीक है। तो हमें जो आंसर सिंपली मिल गया है -n है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेंज द यारा रूल वैल्यू फॉर द, ये जो है ए स्ट्रिंग टू x15 written the command, but this time with the -c option. What is the result? ओके, सो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं यारा रूल जो है वैल्यू हाइफन यहाँ पर जो है। ओके, सो हमारा जो ये आउटपुट आया है, ये जो हमने करा था, यहाँ पर ये कह रहे हैं ये जो हमने चेंज करा था, ठीक है। तो जो अब अगर हम इसे -c से करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। वेल एक बार हम ऐसा कर लेते हैं, यारा -h, ठीक है। तो यहाँ पर -c एक्चुअली में वर्क क्या कर रहा है, हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है -c, ये रहा काउंट प्रिंट ओनली नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। जो जो यहाँ पर मैच कर गया है हमारा, यहाँ पर वो नंबर शो करेगा, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, करके देख लेते हैं। ये रहा, हम यहाँ पर -c रन करवा देते हैं, तो यहाँ पर जो है 1 आ रहा है, ठीक है। सो वेल 1 जो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है ये हमें करना है, देन ये जो है हमें यहाँ पर एंड लगा देना है, ठीक है, फिर से, ठीक है। तभी हमारा जो है आउटपुट सही से आएगा। तो अगर हम ये करें, वेल गलत हो गया, अगर हम -c पर आए तो अब जो है यहाँ पर 0 हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गया होगा कि ये जो था हमारा, ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिंट ओनली नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मैच हो रहे हैं वो हमें करना था शो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एंड लगाएं तो
तभी तो हमारा ये जो है ये 0 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो 0 होगा। हम सबमिट कर देते हैं, एकदम करेक्ट। तो उम्मीद है आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में डे 22 पर।